पहले शुरुआती प्रश्न के साथ आपके साथ शुरू करते हैं, एक एक करके सबके पास आएंगे। क्यों वोट दे महायुति को, क्यों वोट दे जनता? 5 लाइन में समझाइए। 5 लाइन मतलब 5 लाइन। पिछले 2.5 साल में हाँ। महायुति ने जो काम किया है, क्या काम किया? बहुत सारे काम किए हैं। जैसे अभी जो लाडली बहन योजना लाई, उससे महीने के लिए 1500 रुपए, जो 2.5 करोड़ महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ हमारी जो बहनें हैं उनको हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी वयोश्री योजना लाई, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है। अभी आप देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है, अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो खर्चा रहता है वो बहुत खर्चा आता है, तो उसको घर बेचना पड़ता है, अपने गहने बेचने पड़ते हैं। तो जो ये योजना है 5 लाख तक के उपचार अभी सभी हॉस्पिटल में मुफ्त किए जाएंगे। ठीक है, तौफीक मुलानी, जब आप माइक 5 लाइन मैंने बोला है, जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपके पॉइंट्स घटेंगे। जल्दी से बताइए क्यों वोट दे महाविकास आघाड़ी को? कोल्हापुर ये छत्रपति शाहू महाराज जी की नगरी है, आई जीजा माता और तारा रानी जी की नगरी है। इस नगरी में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं रखा जा सकता, उस महिलाओं के सम्मान रखने के लिए हमको महाविकास आघाड़ी को चुनकर देना है। यहाँ के एक बीजेपी के सांसद बोलते हैं कि महिलाओं के वोट देने से महिलाओं को धमकाते हैं। अगर महिलाओं को इस राज्य में सुरक्षा नहीं है तो महिलाओं के सम्मान के लिए, हर आदमी के सम्मान के लिए, जो हमारा महाराष्ट्र पहले से नंबर 1 था, जो आज हमारा महाराष्ट्र नंबर 5 पे गया है, वो महाराष्ट्र नंबर 1 वापस लाने के लिए हमें महाविकास आघाड़ी को वोट देना पड़ेगा। आदिल फराज साहब, आप बताइए कि आप तो अजित पवार गुट के ना, सबसे अच्छा यही है। अब तो इतनी पार्टियां हो गई, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? बहुत कंफ्यूजन है भाई। हाँ बोलिए। आपका वो देखकर घड़ी साइन देखकर मैं समझ गई। चलिए बताइए क्यों वोट दे युति को? युति को इसलिए वोट देना चाहिए कि युति को जो इस 2.5 साल में जो काम हुआ युति का, वो हर एक सामान्य नागरिक को नजर के सामने रखते हुए हुआ है। लाड़की बहन योजना में हर एक जाति धर्म के औरत को 1500 रुपए मिला है, उसमें भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ पर कोल्हापुर के विकास में जो राजेश जी क्षीरसागर साहब है और हमारे पालक मंत्री मुशर्रफ साहब है, इन्होंने अच्छी तरह से हर एक गांव खेड़ा और यहाँ पर जो शहर है, हर गली मोहल्ले में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तीनों पार्टियां मिलजुल कर यहाँ पर एक संघ है। कोल्हापुर, आपने जैसे बताया कि कोल्हापुर में कोल्हापुरी पायतान, मगर चप्पल, मगर यहाँ का जो खासियत है वो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के विचार, जो 100 साल पहले जाति पाति के सब दीवारें गिराई हुई थी, सबको अच्छा यहाँ पर। ठीक है, 5 लाइन हो गया। अगली बार में, अगले राउंड में जल्दी से घाटगे साहब आपके पास आते हुए क्यों वोट? मोदी, माफ कीजिएगा, सॉरी, सुनील मोदी जी। हमें क्या पता था कि उद्धव ठाकरे गुट में भी एक मोदी है। सुनील मोदी जी जवाब दीजिए। नमस्ते। क्यों आपको वोट दे? और ये पूरा वीडियो जो आज चल रहा है, इस पर भी तो कुछ बोलिए। अधिकारी पर क्यों गुस्सा निकालना है उद्धव ठाकरे जी का? कह रहे हैं कि तुम बैग खोलो, मैं तुमको खोल दूंगा। मैं पहले मुझे 5 पॉइंट बताना है। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अरबी समुद्र में बड़े धूमधाम से कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने स्मारक बांधेंगे। उन्होंने बांधा नहीं है। ये महाराष्ट्र के अस्मिता की लड़ाई है, इसलिए हमको वोट देना चाहिए। दूसरा मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पक्ष को, जो एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे हो, जिस प्रकार उनको फोड़ दिया है, वो राजकीय घुसखोरी है। उसे हमें बदलना है, वो सोच को बदलना है। इसलिए महाविकास आघाड़ी को वोट दे। तीसरी बात, महिलाओं के संरक्षण के लिए 1500 रुपए देने से काम नहीं होगा। महिलाओं को काम देना चाहिए। तो फिर 3000 का ऐलान क्यों किया? नहीं, सुनो ना मेरी बात। मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। बोलिए। कि 3000 रुपए हमने जो बात की है, उसमें कम से कम महिलाओं का गुजारा होने के लिए एक साइंटिफिक मेथड से उसकी एक राशि तय की गई है। आप अपने आप को सुन रहे हैं? हाँ। 1500 से नहीं होगा, 3000 से हो जाएगा। 3000 दिया तो नौकरी नहीं देना होगा। नहीं, मैं क्या बताता हूँ, एक्शन टू रिएक्शन रहता है। एक्शन टू रिएक्शन भी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पंचसूत्री कार्यक्रम हमारा है, उस कार्यक्रम को देख के ये महाराष्ट्र की जनता हमें वोट देगी। शिंदे साहब के गुट से जल्दी से किशोर घाटगे जी, आप माइक उठाइए। क्यों वोट दें शिंदे साहब को? आपने देखा होगा कि यह जो कोल्हापुर एरिया है, यहाँ फ्लड यानी पूर का बहुत ज्यादा हर साल
यहाँ फ्लड आता है, तो शिंदे सरकार ने 3,200 करोड़ का प्रस्ताव जागतिक बैंक, वर्ल्ड बैंक को दिया है, और ये फ्लड का हर साल जो यहाँ संकट आता है वो खत्म हो जाएगा, ये पहली बात है। और ये कोल्हापुर है, यहाँ राजेश क्षीरसागर साहब ने कन्वेंशन सेंटर मंजूर किया है। यहाँ जो कनेक्टिविटी थी एयर से, विमान से जो कनेक्टिविटी थी वो बढ़ गई है। रेलवे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बढ़ गए हैं। ऐसा देख के ये लगता है कि ये सिटी अब डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं। ये 2.5 साल में हुआ। जनता के पास जाएंगे तो वो अपनी बात कहेंगे। प्रसाद पाटिल जी जल्दी से आते हुए। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही ये 5 साल में फेल है। ये उनकी मिलीजुली भगत है, 2.5 साल हमको 2.5 साल हमको। बतौर ये मुद्दा अगर बताए तो ये महाराष्ट्र का रियल में नवनिर्माण नहीं हुआ है। हमारे जो नेता है राज साहब ठाकरे, इन्होंने जब नासिक अपने हाथ में लिया था, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके हाथ में स्टेट में सत्ता नहीं थी, न केंद्र में सत्ता नहीं थी, फिर भी उन्होंने 250 करोड़ रुपया सिर्फ उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था। खुद का पार्टी का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा ना। कौन बोल रहा है पार्टी का नवनिर्माण नहीं हो रहा? पार्टी का एक देखो, राजनीति में हर पार्टी कम ज्यादा होती है। एक दफा बोले तो बीजेपी 2 व्हीलर थी, वाजपेयी जी, अडवाणी, आज उनकी नीचे ऊपर दोनों तरफ सत्ता है। बात अगर हम बात करें तो मुद्दे की, तो कोल्हापुर में और महाराष्ट्र में कोई विकास नहीं हुआ। इधर लाडली बहन को 1500 रुपए दिया और इधर 100 रुपए का स्टैंप बंद करके 500 रुपए कर दिया। मतलब इधर बहनों को दिया और उनको भाई के मुंह से उन्होंने छीन लिया। तो ये जनता को उल्लू बनाने का काम ये सरकार कर रही है। और रही बात कोल्हापुर की, तो हमारे मित्र गाड़गे जी बोल रहे हैं करोड़ों की भाषा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो 2.5 साल में क्यों नहीं हुआ? 100 करोड़ रुपया के रास्ते बनाए गए, ऐसी घोषणा हुई, लेकिन आज भी रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता है। ये कोल्हापुर की जनता को ढूंढना पड़ रहा है। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? जल्दी जल्दी, छोटे छोटे सवाल जल्दी पूछे। किसको पूछा? आई। मेरे सभी पार्टियों को सवाल है, लोकतंत्र में परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 साल से या 10 साल से किस पार्टी ने कोल्हापुर के लोगों के कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस अच्छा किया है? बताइए बीजेपी की तरफ से उसके साथ। एकदम सही सवाल पूछा आपने। कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 274 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए दिए हैं और शानदार एयरपोर्ट यहां बनाया है। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस है कोल्हापुर पुणे, वो बनाई है, और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए 45 करोड़ रुपए दिए। ये इतिहास में कोल्हापुर के सबसे पहली बार हुआ है। और यहाँ चंद्रकांत दादा पटेल है जो मिनिस्टर यहाँ के, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ रखा है। तो ऐसी बहुत सी कामें कोल्हापुर में की गई है, इसलिए हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। छोटे आपने पोल्यूशन के लिए क्या काम किया है और क्या काम करेंगे? कोल्हापुर का टेम्परेचर कभी भी 36 के आगे नहीं जाता था, लेकिन इस साल पहली बार कोल्हापुर का टेम्परेचर 41 क्रॉस हुआ है, 41 के पार। हाँ, वैसे हम दिल्ली वालों को तो 46-47 की आदत है। ये लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे अभी पुणे जैसे सिटी में आईटी सेक्टर है, तो ये आईटी सेक्टर कोल्हापुर में क्यों नहीं है? उसके लिए आप क्या करोगे? जल्दी। अभी मोदी साहब बोल रहे, सुनील मोदी साहब बोल रहे हैं कि अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अभी तक क्यों नहीं हुआ? मेरा उनसे सवाल है कि जो दामोदर तांडेल है, उनका उद्धव ठाकरे जी का पक्ष में कार्यकर्ता है, वो पदाधिकारी है, वो क्या कर रहा है? उसने क्यों ये स्मारक नहीं बनने के लिए कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की है? ये बताइए। जवाब दीजिए जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन गलत है। दामोदर तांडेल ये कोई शिवसेना वीबीटी का कार्यकर्ता नहीं है। एक्चुअली जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये भले भले पक्ष को लेके जाते हैं कोर्ट में और अपने तरफ चिन्ह करते हैं, तो ऐसे कोर्ट को मैनेज करने में सरकार को क्या जाता है? उन्होंने किया नहीं है। मतलब वो कोर्ट मैनेज करें? करते ही है। खुल के कह रहे हैं आप कि कोर्ट मैनेज करें और फिर करें ना, जिसका निर्णय इधर सुप्रीम कोर्ट में 10-10 महीने नहीं होता है, मैम, 10-10 महीने महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में निर्णय नहीं होता है। अगर तारीख पर्पसली नीचे रखी जाती है। तारीख देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल है। न्याय देवता हमारे देश के पीएम भी न्याय व्यवस्था पे सवाल नहीं करते। और न्याय व्यवस्था में जो डॉक्टर बाबा साहेब आप कहां से बीच में आ गए? अरे उनको करना है, चलिए।
लाड़की बहन योजना का जो मेरा सवाल है मोदी सर के लिए है। आपने कहा था कि साइंटिफिक ट्रैक हम तैयार कर रहे हैं जो 3000 का हम देने वाले हैं, वो ट्रैक कौन सा है? और जब ट्रैक आज आपको पता चल रहा है तो पिछले 3-4 महीने के पहले जब मोदी जी की सेना ने क्यों कोर्ट में जाके उसके खिलाफ याचिका दायर की थी? कौन से मोदी जी? ये वाले मोदी जी? देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। आधे देर तक तो मैं समझ गई, सेना वाले, उद्धव ठाकरे सेना वाले। नहीं मुझे लगता है कि हमारा संकल्प सूत्र पढ़ना चाहिए। देखिए ये कोल्हापुर है, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर आप देख रहे हैं कितने प्रश्न आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में, पूरे इलाके क्या, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में उनकी जय जयकार होती है। ऐसे में पूछ रहे हैं सारे ये सवाल। नहीं पूछना ही चाहिए। और आप कह रहे हैं कि उनको कि कोर्ट मैनेज करो। नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं। छोटे मेरा सवाल सत्ताधारी पक्ष से है। जो वेदांता फॉक्सॉन का जो प्रोजेक्ट था हमारे युवकों के भविष्य के लिए आया था, वो आपने गुजरात में क्यों भेजा? जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। बीजेपी एक नहीं 4 भेजे, 4 बड़े नेरेटिव है, ये सरकार की फेक नेरेटिव है। ऐसा कोई प्रकल्प नहीं आया था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ये गलत फहमी फैला रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। और वेबसाइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उद्योग वेबसाइट में ये महाराष्ट्र उद्योग में 1 नंबर था, सबसे 5 नंबर चला गया, 5 नंबर। 52% इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा 52% इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है, देश में सबसे ज्यादा। तो ये गलत फहमी फैला रहे हैं। अगला सवाल, मेरा सवाल तौफीक मुल्लानी जी से है। आपने अभी कांग्रेस के नेता से सवाल है, ठीक है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए महिला विकास, आपके महाविकास आघाड़ी को लोगों ने चुन के देना चाहिए। तो क्या सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो कोल्हापुर की अस्मिता है, छत्रपति घराना, उनके जो स्नुषा है छत्रपति मधुरिमा राजे, उनका जो अपमान हुआ उसका आप क्या जवाब देंगे? और दूसरा सवाल ये है, ये हुआ कोल्हापुर का, कर्नाटक में आपके ही एक आमदार साहब ने एक पिछले 15 दिनों के पहले एक बात कही थी कि अगर बलात्कार रोका नहीं जा सकता तो उसका आनंद लीजिए। तो क्या आत्मसम्मान की बात आपका पक्ष? जवाब दीजिए। जो कोल्हापुर के छत्रपति घराने का इशू इन्होंने बोला है, ये इनका नैरेटिव है, बीजेपी का। इसके लिए शाहू महाराज जी और उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने खुद होके एक कार्यकर्ता को उम्मीदवारी दिया है, एक कार्यकर्ता को उम्मीदवारी दिया है। जो शाहू महाराज जी का विचार था, उस शाहू महाराज जी के विचार पे आज के हमारे सांसद शाहू महाराज जी अपने बहू को पीछे लेके एक कार्यकर्ता को दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता का सम्मान है। और एक मुद्दा इन्होंने हमें कहा कि एक रेप का 15 दिन पहले बोल रहे हैं। इनके नेताओं के सीढ़ी पूरे देश में लग रहे हैं। सीढ़ी देख देख के लोग थक गए। जो लोग इनके नेताओं की सीढ़ी देख देख के थक गए, सीढ़ी देखने के बाद वीडियो देखने के लिए अनगिनत वीडियो, एक नहीं, दो नहीं, 1000 वीडियो निकले। और ये क्या बात? ये उनके सवाल का जवाब कैसे हो सकता है? फिर ये क्यों बोल रहे हैं 15 दिन की बात? मतलब ये लोग, ये क्या बीजेपी से जुड़ी हुई है क्या? ये वही है, लोग विचारधारा के लोग हैं। आपके नेता पर जवाब तो दीजिए। विचारधारा के लोग हैं।